नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलता रहे। वहीं निजामुद्दीन मरकज और तबलीगी की जमात को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है निकलकर कि मौलाना साद अपने साधु के घर में धरे गए प्रशासन पुलिस के द्वारा। तो दूसरी तरफ निजामुद्दीन मरकज जो मस्जिद बनी हुई थी उसके ऊपर ईडी का छापा पड़ चुका है और अब जल्द ही गृह मंत्रालय एक्शन लेने की तैयारियों में जुट चुका है कि जो 9 मंजिल बनाई गई थी वो पूरी तरह से गैर कानूनी बनाई गई थी। तो दूसरी तरफ दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के लिए सवालों की धड़ी तैयार कर दी है, जिसके अंदर मौलाना साद से कई बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनके अहम सवालों के हिस्से हम कुछ आपको बताएंगे। कि मौलाना साद को लेकर प्रशासन ने यह भी कहा है कि जो विदेशों से मौलाना आ रहे थे उनके बैंक डिटेल, पासपोर्ट और कब से कब तक इस मस्जिद के अंदर रुके थे उन सब की डिटेल। तो दूसरी तरफ ईडी ने यह भी कहा है कि मौलाना साद के अकाउंट को भी चेक किया जाएगा, मस्जिद के अकाउंट को भी चेकिंग होगी और मस्जिद के अंदर पूरी तरह से जांच पड़ताल होगी कि मस्जिद जो 9 मंजिला बनाई गई थी उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं या फिर नहीं गए गए। और इनकम टैक्स की भी जांच होगी कि उन्होंने टैक्स कब से कब तक भरा गया है। जिन सवालों के लिए मौलाना साद को बुलाया गया था और मौलाना साद ने जो ऑडियो वायरल किया था उसके अंदर मौलाना साद ने मुस्लिम लोगों से कहा था कि आप नमाज पढ़ने के लिए एक जगह इकट्ठा होकर अल्लाह को याद करें, जिसके बाद में प्रशासन ने पूरी तरह से सख्ती बरती और मौलाना साद को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई और अरेस्ट करने का आदेश भी जारी कर दिया। दूसरी तरफ केजरीवाल जहां लगातार बयानबाजी नहीं दे रहे थे और जब केजरीवाल की पोल खुली तो गृह मंत्री अमित शाह ने खुद केजरीवाल को फोन लगाकर फटकार लगा दी। केजरीवाल को फोन लगाकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आखिरकार आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि मौलाना साद राजधानी दिल्ली के अंदर नहीं है, वो कहीं और छिप गए, लेकिन जब मौलाना साद ने ऑडियो वायरल किया और उन्होंने कहा कि मैं खुद होम आइसोलेशन और क्वारंटाइन के अंदर बैठा हुआ हूं पिछले 5 दिनों से, और उनकी अवधि थी 10 दिनों के लिए जो 11 अप्रैल को खत्म हो गई। इसके बाद में अब 17 अप्रैल हो चुका है और मौलाना साद को लेकर अब बड़ी खबर आ रही है कि अजीत बिहार के मोहल्ले में मौलाना साद अपने साधु के घर छिपे हुए पिछले कई दिनों से, लेकिन निजामुद्दीन मरकज और मस्जिद के जो वकील थे वो लगातार मौलाना साद को बचाते हुए नजर आ रहे। दूसरी तरफ रिपब्लिक भारत के संवाददाता अर्नव ने कहा है कि मौलाना साद जो इस प्रकार की साजिश रच रहे थे जिसके अंदर बड़े खुलासे होने की पूर्ण संभावना भी जताई जा रही है। और मौलाना साद को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके अंदर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी हिलते हुए नजर आ रहे, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली के मौलाना साद के ऊपर कार्रवाई की जा रही है क्राइम ब्रांच की, उसी प्रकार अब जेएनयू के जो छात्र संगठन थे वो भी अब मौलाना साद के पक्ष में उतर चुके हैं, जिसके बाद मोदी ने पूरी तरह से एक्शन लेने के लिए केजरीवाल को हिदायत दे दी है। तो केजरीवाल ने जो जेएनयू के अंदर कई बार लुका छुपी का खेल खेलते हुए छात्रों के खिलाफ में कार्रवाई शुरू कर दी है। वही मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार प्रशासन और चिकित्सा विभाग पर जहां अभद्र व्यवहार और टीका टिप्पणी कर रहे थे, उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद की घटना के बाद योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुकी है और मौलाना और मौलवी जो पकड़े जा रहे हैं धर पकड़ कार्रवाई शुरू की जा रही है। वही योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के अंदर हुई घटना के बाद जो महिलाओं ने अपने घरों के ऊपर चढ़कर पूरी गली के अंदर पथराव किया था, उसके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया जाएगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और एनएसए के तहत उन पर एक्शन लिया जाएगा। एनएसए की जानकारी आपको बता दें कि इसके अंदर जो भी केस दर्ज होता है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है और प्रशासन पूरी तरह से छूट दी जाती है उनकी, वो कुछ भी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन मौलाना साद अब धर पकड़ जा रहे हैं, जिसके बाद लगातार सूचनाएं मिल रही है और बड़े खुलासे और जांच पड़ताल में भी मौलाना साद की मस्जिद को गिराने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है, जो कभी भी बिल्डोजर से ढाई जा सकती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के कुर्सी जाने के संकेत और संकट मंडराने शुरू हो चुके हैं, और क्योंकि उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल
के अंदर ना तो विधानसभा के सदस्य हैं ना ही विधान मंडल के, जिसके चलते उद्धव ठाकरे को कड़ी मशक्कत के बाद में अब देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे को झटका लगता है तगड़ा या फिर नहीं लग पाता, क्योंकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। भैया आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट क्यों मंडरा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे सीएम है जो ना तो विधानसभा के सदस्य है ना ही विधान परिषद के, और उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि मई के अंतिम सप्ताह में वो विधान परिषद के चुनाव करवा कर जहां 9 सीटें खाली हो रही है 5 मई को, उन सीटों में से एक सीट उद्धव ठाकरे की फिक्स की गई थी। लेकिन इस महामारी के चलते केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस चुनाव को अनिश्चितकालीन तौर पर स्थगित कर दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट मंडराने शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की अब जोरों शोरों पर तैयारियां ये भी शुरू हो चुकी है कि राज्यपाल के कोटे से 2 सीटें रहती है, जहां पर सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो अच्छा कार्य करता है उन्हें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिनके अंदर मंत्री भी हो सकते हैं या फिर सीएम उद्धव ठाकरे भी हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी पहले से ही भाजपा पार्टी के अंदर दाव पेच खेलते हुए नजर आए थे। जिस समय 28 नवंबर को महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी, उस समय भी भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस जो भाजपा के पूर्व सीएम थे उन्हें एक दिन के लिए सीएम बना दिया था, लेकिन बाद में भाजपा पार्टी पूर्ण बहुमत साबित नहीं कर पाई, जिसके बाद उन्हें अपने मंत्री सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने भी चुनौती खड़ी हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परसों ही गृह मंत्री उद्धव ठाकरे और अमित शाह से भी मुलाकात की है कि उन्होंने कहा कि मंत्री पदों को लेकर उनके 5 मंत्री बनाए जाए मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्रालय के अंदर। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने पहले से ही साफ कर चुके कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिर्फ 2 ही विधायक या फिर मंत्रियों को मंत्री पद का हासिल किया जाएगा। वही संवाददाता हमारे साथ में सुरेश पवार और रणवीर प्रजापत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो महाराष्ट्र और दिल्ली से लगातार खबर दे रहे थे सामने की निजामुद्दीन मरकज के ऊपर अब कार्रवाई शुरू कर चुकी है। ईडी प्रशासन ने उनके ऊपर छापेमारी शुरू कर दी है और निजामुद्दीन मरकज को पूरी तरह से सैनिटाइज भी किया जा रहा है और उसके ऊपर स्कैनिंग भी की जा रही है। और मौलानाओं के खिलाफ करीबन 1900 मौलानाओं के खिलाफ में गृह मंत्रालय ने लुक आउट जारी कर दिया है, जहां चलते अब मौलाना और मौलवियों और जमातियों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। वही क्राइम ब्रांच की टीमें अलग अलग राज्यों के अंदर छापेमारी भी कर रही है और जो जमाती है वो प्रशासन या फिर सरेंडर नहीं हो रही है उनके खिलाफ प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई भी कर रहा है। जिसके बाद में अब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम जिनकी कुर्सी डगमगाने लग चुकी है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को भी डर लगना शुरू हो चुका है राजधानी दिल्ली के अंदर। वही गुजरात के अंदर भी मुंबई की बांद्रा स्टेशन पर जिस प्रकार मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हुई थी अपने घर जाने या गृह राज्य जाने के लिए, उसी प्रकार गुजरात और दिल्ली के अंदर भी लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर भी प्रशासन अब सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है और केजरीवाल ने भी गृह मंत्री मनोज सिसोदिया ने भी ऐलान जारी किया है कि इस लॉकडाउन के चलते प्राइवेट स्कूलें अगर फीस बढ़ाने की बात करती है तो वो सीधे तौर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी बड़ी खबर ये भी सामने है कि पीएम नरेंद्र मोदी 20 अप्रैल को और बड़ी घोषणा करेंगे, जिसके चलते जिन जिन रियासतों के अंदर इस बीमारी का नामो निशान नहीं है उन रियासतों को खुली छूट दी जाएगी, जहां पर परिवहन सेवाएं फिर से शुरू होने की पूर्ण संभावना जताई जा रही है। और जिन क्षेत्रों के अंदर पूरी तरह से अभी भी इसका खात्मा नहीं हो पाया है उन इलाकों के अंदर धारा 144 लगी हुई रहेगी और वहां पर कर्फ्यू भी जारी रहेगा। वहीं संवाददाता रणवीर प्रजापत की बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में मौलाना साद के खिलाफ कार्रवाई और शुरू हो चुकी है, जिसके चलते बड़ी खबर आने की पूर्ण संभावना है, जिसके बाद मौलाना साद को पकड़ा भी जाएगा और मौलाना साद पर कार्रवाई करके सीबीआई जांच भी की जाएगी कि आखिरकार मौलाना साद ने मौलवियों के जो विदेश से मौलवी आए हुए थे, करीबन 860 मौलवी थे,
जो किर्गिस्तान, अमेरिका, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, कई अलग अलग देशों से यहाँ पर आए हुए थे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की हिदायत दे चुकी है गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय ने उनके लुकआउट नोटिस के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके पासपोर्ट वीजा को भी रद्द कर लिया गया है। वहीं पबजी के लवर सुरेश पवार हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जिन्होंने बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट दी हमारे साथ में। और दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज और अरविंद केजरीवाल को गृह मंत्री अमित शाह लगातार लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई कर पाता है। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।